ये हमारी प्यारी बहन दीक्षा। आप सभी से मैं क्षमा मांगती हूँ। विगत 8-9 दिन में जो भी मुझसे मेरे शब्दों से वचनों से हानि आपको पहुंची हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जय जिने। सही में 8-9 दिन होगा, फिर भी 8 दिन कह रहे हैं दीदी, सोचो। चलो सब लड़कियां मेरे साथ चलो। हमारी सची महारानी महामंडलेश्वरी ध्वजारोहण करता परिवार से हमारी चाची जी आ जाओ और इनके सम्मान में एक क्या चलो जा रहा क्या है। देखो सबके घर में बिटियां हैं, मगर इतनी सुरीली बिटिया हमने पहली बार देखी है ना। ये भी हमारे जैन समाज के लिए गौरव का विषय है। ऐसे ही आप मंडीदीप वाले के धर्म कार्य में सहयोग देते रहना दीक्षा दीदी। जब भी मंडीदीप वाले बुलाएं तो घर समझ के आ जाइए। चलो इसी श्रृंखला में हाँ हमारी बहनों हैं, पहले हम हमारी बहनों कर लें, फिर आपको सम्मान जितने भी बच्चे वे सब कर लेंगे, है ना। चलो सबका क्या आज से आत्महत्या का त्याग। दूसरी समाज में जाके शादी नहीं करेंगे, इसका भी त्याग। सबका एक साथ बोलो, हे भगवान हम सभी जिस कुल की हैं उसी कुल में शादी करेंगे, अन्य कुल में नहीं करेंगे। जो हमारी धर्म ध्वजा है हम उसको हमेशा फहराते रहेंगे, उसको नीचे नहीं करेंगे। कैसे नहीं करोगे आप नीचे, कैसे नहीं करोगे? दूसरे धर्म में जाके शादी नहीं करोगे। और एक और क्या, प्रेम किससे करोगे आप? भगवान से। आपको माता जी अपनी मम्मी पापा पे विश्वास है ना, है क्या नहीं है? सबको मम्मी पापा पे विश्वास है क्या नहीं है? क्या नहीं है? अर्गा स्वस्ति सलोनी है ना विश्वास सबको। तो एक नियम ये ले लेना कि हमारे मम्मी पापा जिससे भी शादी करेंगे हम उससे कर लेंगे, उसमें चूचपाट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे मम्मी पापा को एक ही सौभाग्य मिला है। आपको एक सौभाग्य है कि आपका जीवन किसके हाथ में देना है, किसके हाथ में देना है? या तो उनको गुरुओं के हाथ में दे दो, या तो अच्छे वर को देख के जब उनकी उम्र हो जाए। ये मम्मी पापा को भी नियम देना है कि जब उनकी उम्र हो जाए तो उस उम्र में शादी कर देना। नहीं तो 30 साल की आंटी है न नहीं हो, कितनी 30 साल में आंटी हो जाते हैं, फिर दूसरे घर में जाते तो लेवर नहीं पाते। क्या होता है? दूसरे घर में जाते तो अपनी चलाते हैं, उनकी नहीं चलती है। इसलिए उनकी जो उम्र होती है, सही क्या उम्र है बच्चों की शादी की? क्या 18 तो 21 में तो आप लोग शादी कर देना, क्योंकि ये नहीं तो फिर बिना है ये इनमें ये टेंशन हो जाती। हम तो 30 साल के हो गए, मम्मी पापा अब कोई विचार बन नहीं रहा तो बात मतलब क्या करते हैं, फिर अपने बर ढूंढा तो खुद चली जाते। इसलिए भैया भी हो चाहे दीदियां हो, उनकी सबकी शादी कितने में करनी है आपको? 21 से 25 के बीच में आप कर देना है ना। आपको क्या करना है? अपने बर की टेंशन खुद ही नहीं करनी है। इसके लिए सब बेटे हैं, बड़े बेटे, ये सौभाग्य उनको दे देना। दोगे ना? क्यों दिया? अंशी दोगे ना आप लोग? ये बात है ना, भगवान के सामने हो आप लोग, है ना। इसलिए और ये कर लिया क्या क्या
कितने भी डिप्रेशन में चले जाओ, आत्महत्या नहीं करोगे, है ना। आपके ये 2 नियम। और शादी तक तो और एक सबसे महत्वपूर्ण, ओ महक, सबसे एक महत्वपूर्ण क्या है, जब तक आपकी शादी नहीं हो रही है तब तक आपका ब्रह्मचर्य व्रत। जहाँ के दिन आपकी शादी की बात चलना स्टार्ट होगी, जो आपकी इंगेजमेंट हो जाएगी, उस दिन से आपका ब्रह्मचर्य व्रत खत्म, है ना। जब तक इंगेजमेंट नहीं होगी तब तक के लिए आपका ब्रह्मचारी व्रत है। ऐसा सभी भगवान के साक्षी में कायशर करेंगे और सिर पर चढ़ाएंगे। हे भगवान, हमने जो जो भी नियम दिए हैं वह दृढ़ता पूर्वक अपने नियमों को निभाएंगे। हमारे भी पाल समाज के अंदर श्रीमान सुनील पाल जी, जीवन पाल जी भी आए हैं, वो भी माता जी को श्रीफल भेंट करेंगे। आइए, जिला उपाध्यक्ष श्रीमान जीवन पाल जी। पाल जी यहाँ पर पधारे हैं और माता जी के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करते हुए आशीर्वाद दे रहे हैं कि उनके हाथों से जो भी सामाजिक राजनीतिक कार्य हो, सभी प्रजाजनों की, जनता की भलाई के लिए हो, उनके उत्थान के लिए हो। आपका हार्दिक अभिनंदन है कि आप हमारी धर्म सभा में पधारे। निश्चित रूप से आचार्य भवन जो कहते हैं ना, सुनील भैया आ जाओ। हमारे नगर को गौरवान्वित करते हुए श्रीमान सुनील पाल जी और हमारे जीवन भैया जो सेवा समिति को भी बहुत अच्छे से संभालते हैं, ऐसे इनकी सम्मान में जोरदार ताली। और हमारे श्रीमान कमल कुमार जी, रानू भैया, संजय भैया, विनोद भैया, अर्पित भैया, सभी इनका सम्मान कर रहे हैं। सम्मान की बेला में आगे पंडित जी आते हैं। जैसा कि माता जी ने बताया, विवाहता इन सभी बच्चियों का ब्रह्मचर्य होगा। मतलब हमको इतनी छूट मिल गई कि हम आप सभी को दीदी जी बोल सकते हैं, है ना। हाँ, दीदी जी बोलने से कुछ प्रेरणा मिलेगी आपको आगे के लिए। मन बदल गया तो जी किया है। अच्छा, चलिए 8 दिनों तक ये महा उत्सव आपके बीच चला। सबसे पहला सूत्रधार कौन था? हाँ, जिन्होंने पीछे रह करके सारी व्यवस्थाएं संभाली, आपके बीच हर समय किसी भी कमी को उपस्थित नहीं होने दिया। आदरणीय अमित भैया जी, सौधर्म इंद्र परिवार आपका सम्मान करना चाहता है जी। आते हैं सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी दोनों से निवेदन पधारे। आदरणीय भैया जी को तिलक वंदन करके सम्मानित करते हैं। इसी श्रृंखला में पूरा आयोजन विधिवत समय पर पूरा हुआ। समय पर आपको द्रव्य लगी हुई मिली। आप अपने घरों में जब उठ करके अंगड़ाइयाँ ले रहे होते थे, तब तक हमारे ऐसे पुजारी भैया आपकी थालियां लगा चुके होते थे। और जब तक आप यहाँ आते, क्रियाएं प्रारंभ हो जाती। ऐसे हमारे मधुर भाई उपस्थित हैं। हमारा जो सम्मान हुआ है, ये लिफाफा हमारा लिफाफा लेने का त्याग है। ये लिफाफा हम गौशाला, भोजपुर की गौशाला में आप प्रदान कर देना। तो पुजारी जी, मधुर भाई अपने भाई के साथ आए थे, मयंक को कुछ इमरजेंसी थी इसलिए वो चले गए। दोनों भाइयों का सम्मान मधुर भाई स्वीकार कर रहे हैं। इनके साथ हमारे माली भैया ने भी बहुत सहयोग किया। हम तो दिन में यहाँ से चले जाते थे, वे आधी रात्रि तक आपकी व्यवस्थाओं में लगे रहते थे। आदरणीय बाबू भाई, हम तो इन्हें बाबू भाई कहते हैं। इनको देख करके हमें हेरा फेरी के परेश रावल याद आते हैं। ले ये तो पूरी हेरा फेरी हो गई। हाँ,
सुबह से शाम तक जितनी हेरा फेरी करनी सब करते रहते थे। इनके अलावा इनके सभी साथियों का भी सम्मान है आपके साथ जो भी जुड़े हुए थे। हाँ, हमारे जो इतना प्यारा पंडाल बनाया, ऐसे महावीर टेंट हाउस वाले श्रीमान नवीन कुमार जी जहां भी हों हमारे पास तक आ जाएं। पूरे समय माता जी एवं संघ की सेवा करने वाले उनके सेविका सुशीला दीदी, यही नाम है ना, सुशीला जी, उनसे भी निवेदन करूंगा वे पधारे। सौधर्मेंद्र परिवार आपके लिए साधुवाद ज्ञापित करता है। और ये जो हम साधारण देखो, हे संतोषी माता, तो पद्मावती, हाँ और कोई नाम है? हाँ, इधर ध्यान दे लो थोड़ी सी, क्या है, ध्यान दोगे तो ऐसा लगेगा आपकी भी अनुमोदना है इनकी सेवा श्रम के लिए। ये जो मधुर सी आवाज आपके बीच आ रही थी रात को भक्ति के लिए, हमारी थोड़ी सी खड़खड़ाहट भरी आवाज आप तक पहुंचती थी, माता जी के प्यारे से मंत्रोच्चारण आप तक पहुंचते थे। ये अगर हम सामान्य रूप से बोले तो आपको सुनाई नहीं पड़ेंगे, लेकिन जब ये ध्वनि विस्तारक यंत्र लगता है तो आप तक क्या पूरे मोहल्ले तक पहुंच जाता है। इस ध्वनि विस्तारक यंत्र की व्यवस्था जिन्होंने की, साउंड वाले हमारे सोनी भैया, उनको भी हम आमंत्रित करते हैं। बहुत सरल स्वभावी हैं, जब भी जहां बुलाओ अपनी सेवा हमें प्रदान करते हैं। जैन सकल दिगंबर जैन समाज और सौधर्मेंद्र परिवार उनका सम्मान कर रहा है कि आप ऐसी सेवा हमारे धार्मिक कार्यक्रमों में आगे भी देते रहें। अच्छा, सौधर्मेंद्र महाराज बोल रहे थे जिस नाम को मैं अभी लेने वाला हूँ ना, उसको सबसे पहले लेना। बोले क्यों? बोले जिस रथ में आप सवार होकर के प्रतिदिन महाआरती लेकर के आते थे, वो रथ तो सबसे ज्यादा पुण्यशाली हुआ, और उसी रथ में बैठ करके सौधर्मेंद्र, यज्ञनायक इत्यादि श्री जी को विराजमान कराएंगे और श्री मंदिर जी तक वापस विराजमान करने के लिए ले जाएंगे। उस रथ के सारथी हमारे, उन्हें भी आमंत्रित करते हैं। गौर जहां से पधारे हैं अपनी सेवा प्रदान करने के लिए, हम भी सकल दिगंबर जैन समाज उनका सम्मान कर रही है, सौधर्मेंद्र परिवार उनका सम्मान कर रहा है। और जब भी हमें मंडीदीप में आपकी जरूरत पड़े, धार्मिक कार्यों में आप अपनी सेवा प्रदान करें। घर विधान के बाद घर जाने में आकुलता ना हो, इसके लिए व्यवस्था की थी कमेटी ने कि बाप का भोजन भी यही बनेगा, परंतु सब तो यहाँ बैठे, बनाएगा कौन, बनवाएगा कौन? इसकी व्यवस्था देखने वाले हमारे आदरणीय भैया संतोष जी, हमारे संतोष दादा कभी कहाँ हैं? विधान में नहीं बैठ पाए, परंतु आप विधान में बैठे, इसकी व्यवस्था के लिए उन्होंने अपना सारा समय भोजनालय में दिया। ऐसे संतोष दादा, उनका भी सम्मान करते हैं। संतोष कुमार जी जैन हमारे बीच में पधार रहे हैं। उन्होंने 9 दिन की कठिन तपस्या के बाद आपको भोजन प्राप्त हुआ है। ये पक्का है कि हम तो यहाँ संभालते थे, वो बीके भवन, सब्जी मंडी, दूध डेयरी, कहाँ से सामान लाए, कैसे व्यवस्था बनाई, वो तो हम बाद में पूछ लें दादा ही से। आ जाओ हमारे बीच में। दीक्षा दीदी जिन्होंने बहुत प्यारे प्यारे भजन गाए, आपको भक्ति कराई। अकेली गाती तो आप भक्ति करते क्या? नहीं ना, उनके साथ इसीलिए 3 लोग को जरूरत थी। 3 हमारी टीम जो है, अमन भाई, यदि ये बजाते नहीं तो फिर आप उठते नहीं, है ना, उठते नहीं क्या, उठ जाते और घर चले जाते। हमारे बीच में संतोष दादाजी, सौधर्मेंद्र परिवार उनका सम्मान कर रहा है और हम भी उनका सम्मान कर रहे हैं। कैसे? ठंड भगाओ जोर से। आमंत्रित है अमन भाई और उनकी टीम, सौधर्मेंद्र परिवार, उन्हें भी धन्यवाद ज्ञापित करता है कि आपके सहयोग से इतना विशाल आयोजन संगीतमय संपन्न हुआ। जो विदिशा नगर से पधारे हैं, ऐसे हमारे म्यूजिशियन तीनों, जिनने दिन रात हमारे कार्यक्रमों को 4 चांद लगाए हैं, ऐसे म्यूजिशियन को सम्मानित कर रहे हैं हमारे सौधर्मेंद्र परिवार और हमारी पूरी सकल दिगंबर जैन समाज मंडी। ढोलक वाले भैया कहाँ हैं? हमारे भैया आ रहे हैं, दीदी को छोड़ने गए हैं। ठीक है।
उनका सम्मान भी आप इन्हीं को दे दो। सौधर्मेंद्र अगर अकेले खड़े होते तो मुश्किल हो जाती, उनका परिकर पूरा चाहिए था, इसलिए सबसे पहले कमी पूरे करने के लिए सौधर्मेंद्र इस बात को नहीं भूल पाते। मंडी दीप वालों की बढ़िया आदत सौधर्मेंद्र ने फिर से याद दिलाई। बोले भैया आप ऐसे नचाते रहो, कोई खड़ा नहीं होगा, एक काम करो, बिना बैटरी वाला, बिना लेंस वाला, बिना डाटा वाला कोई भी कैमरा सामने में लगा दो, उसके बाद देखो कैसी बढ़िया भक्ति करते हैं। कैमरा चले चाहे मत चले, लेकिन सामने लगा है तो प्रेरणा देता है। ऐसे पूरे इस महा आयोजन को अपने छोटे से डब्बे में कैद करके आपके लिए स्मृति स्वरूप एक एल्बम तैयार करने वाले हमारे फोटोग्राफर भाई अनमोल भैया के लिए जोरदार ताली, जिनने आप सबकी एक एक प्रतिक्रिया को कैद किया है। हम उनके सम्मान में ताली बजा रहे हैं। और जब भी आपकी जरूरत पड़े पंडित जी जैन समाज को, तो आपकी सेवा प्राप्त हो। अच्छा बेचारे टेंशन में नजर आ रहे, बोले सबकी फोटो मैंने खींचा, अच्छी खींचा। अब देखो पंडित जी, आपने सबको करवा दो, अब बची हो कौन? मेन हमारा काम है जो कि जो रायपुर से दौड़े दौड़े पूज्य माता जी के एक इशारे पर मंडीदीप नगर में आकर पूरी व्यवस्था संभाली, पूरे कार्यभार को अपने कंधों पे लिया। हम भी उन्हीं के साथ, उन्हीं पे थोड़ा सा हमने और वजन रखो। और ऐसे हमारे सरल स्वभावी पंडित जी कौन, शास्त्री जी, श्रीमान नितिन कुमार जी, जो कि रायपुर से आए हैं, उनके सम्मान में सौधर्मेंद्र परिवार पंडित जी का सम्मान सौधर्मेंद्र परिवार और सकल दिगंबर जैन समाज मंडीदीप कर रही है। जब भी आपकी जरूरत मंडीदीप समाज को पड़े तो इसी प्रकार आप हमें, आपकी सेवा नहीं, आप तो हमारे घर के हो गए, इसलिए जब भी जरूरत पड़े तो आप हमें अपनी सेवा प्रदान करें। पंडित जी चलो अब पंडित जी। और हमारे जो आज के नहीं पूरे विधान के मुख्य पात्र हैं, तो सौधर्मेंद्र महाराज ने पहले दिन कहा था सारे इंद्रों को भी पुरस्कार दिया जाएगा। हाँ, तो हमने भी सुबह सुबह कुबेर महाराज से वादा किया था कि आपको कुबेर जैसी फीलिंग करा के रहेंगे, है ना। जैसे धन आता है तो कुबेर को लगता है हाँ मैं कुबेर हूँ, थोड़ा सा धन और आने वाला है। तो आदरणीय कुबेर जी सौधर्मेंद्र की सभा में पधार रहे हैं। श्रीमान अर्पित कुमार जी, पारस ज्वेलर्स, श्रीमान कुबेर महाराज हमारे सौधर्मेंद्र परिवार, उनका भी सम्मान कर रहा हूँ। कुबेर महाराज जो कि पहले दिन से अभी तक लगातार लिखा पढ़ी में ही लगे हुए, वास्तव में उन्हें उन्हीं की भूमिका मिली। इनके पश्चात वो जिनके बिना ये महायज्ञ अधूरा है, हमारे दोनों यज्ञ नायक श्रीमान अभिनंदन जी, श्रीमान नीतीश कुमार जी आ रहे हैं और सौधर्मेंद्र परिवार अपनी ही सभा के महान पात्रों का स्वागत कर रहे हैं। हाँ, इनके पश्चात आमंत्रित करूंगा उन्हें जिसके कारण यह विधान रचा गया और जिसके कारण यह विधान आज तक रचाया जाता है, मीना सुंदरी और श्रीपाल। इनमें बहुत कंफ्यूजन रही है कि बने कौन है। बता दो भैया नाम, हम भी सम्मानित करवाएं। श्री रविंद्र जी। हाँ भैया कौन है? रविंद्र जी और उनकी वंदना जी, मीना सुंदरी। हाँ, आखिरी तक सोचते रहे कि वास्तव में किसको अवार्ड मिलने वाला है। भैया नीतीश भैया हाथ लगाएं। हाँ। इस महायज्ञ का प्रारंभ जिन्होंने किया था, सर्वप्रथम ध्वजारोहण करते हुए
ये धर्म ध्वजा जो उस दिन से आज तक फहरा रही है, ध्वजारोहण करता परिवार से राजीव जी, नीता जी, राजीव जी, नीता जी, दादी उनके परिवार से यदि कोई उपस्थित हो, उनकी दादी आप ले माता जाओ। जी। अरे आइए, कोई बात नहीं। माता जी का सम्मान हम यहीं पर बैठे बैठे तालियों के साथ करते हैं। देखो माता, झंडा है, हिलाओ मत, झंडा से दूर हो जाओ। बहुत सारे देवी देवता उसमें हम लोग विराजमान करते हैं, उससे बहुत दूर रहना झंडे से। देखो भैया, अभी ध्वजा जो है ना, किसी का घर बना हुआ है और किसी के घर में जबरदस्ती घंटी बजाओगे और उनने घंटी बजा दी तो, इसलिए दूसरों के घर की घंटी बिना वजह के नहीं बजाना। आदेश इंद्रों के रूप में जिन्होंने यहाँ पर लाभार्जन किया था, श्री राजेंद्र जी एवं उनकी इंद्राणी श्री राजेंद्र जी एवं राजकुमार जी, बगीचे कॉलोनी वाले, आ जाओ। उनके साथ आकाश जी, डॉली जी जैन, और साथ में आमंत्रित हैं शैलेंद्र जी और उनकी श्रीमती जी, अरुणा चाची, आ जाओ। और हमारे संजय भैया और ममता दीदी दोनों आ जाओ। विजय जी, विजय और सुरभि आ जाओ। बोले जाओ भैया। सब लोग आ रहे हैं, पूरा इंद्र परिवार, जिनका सौधर्म इंद्र परिवार अपने ही परिसर का सम्मान कर रहा है। देखो ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सम्मान करना भी बहुत जरूरी है। सब लोग ताली तो बजाओ। सौधर्म इंद्र परिवार इन सभी इंद्रों को साधुवाद देते हैं कि आपकी उपस्थिति में ये महाआयोजन सफल हुआ। मयंक भैया थोड़ी, हम भैया देते आओ, ये पोस्ट, ये फोटो देते जाओ फटाफट सभी को। और कौन रह गए? इसी श्रृंखला में जिन जिन ने भी इसमें राय से लेके पहाड़ तक सहयोग किया है, उनके सम्मान में हम और सकल दिगंबर जैन समाज मंडीदीप, और हमारे देखो छोटू भैया, बड़ी माता जी ने कही थी छोटू भैया अजइयो, तो अपने इतनी सर्दी में बाइक उठा के, स्कूटी लेके उत्ते भोपाल से इतने तक आए हैं। ऐसे हमारे छोटू भैया भोपाल, उनका सम्मान सौधर्मेंद्र महाराज कर रहे हैं। छोटू भैया अब हम छोटू कहें सो हमारी मान लो, और हम बड़े कह रहे हैं सो मान लो। आ जाओ भैया, चलो ठीक है। आप सभी के सम्मान में हमारी सकल दिगंबर जन समाज मंडीदीप, जिनने भी सहयोग किया है इस कार्य में। और हाँ, एक तो रह गए नहीं, श्रीमान विनोद कुमार जी, आर्यन जी परिवार, जिनने व्यवस्था संभाली। और एक और परिवार रह गया भैया, बीके भवन, जिनने दिया श्रीमान रमेश कुमार जी परिवार। चाची का नाम क्या? श्रीमती अनीता संगीता चाची आ जाएं, उनके परिवार से जो भी हैं आ जाएं, 2 व्यक्ति आ जाएं और उनका सम्मान यहाँ से ग्रहण कर लें, क्योंकि उनने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। क्योंकि चौका जोड़कर क्षमा मांग रहे हैं, यदि कोई जगह हो मन वचन काय से किसी का सम्मान या किसी के सम्मान में ठेस पहुंचा हो, तो हम उनसे हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि आप अपना नाम दे दें और आ जाए। हाँ, और एक और परिवार, श्रीमान राजेश कुमार जी, रोहित कुमार जी, अरुणा कुमार जी, अरुणा जैन जी, मिष्टी जैन जी, दीक्षा जैन जी आ जाएं। उनका सौधर्मेंद्र परिवार स्वागत करना चाह रहा है। आ जाओ। मैंने अपने मंडल पे पूरे श्रीफल चढ़ाए हैं, स्वयं को मंडल बनाकर। 35 पुस्तकों के नाम हमारे पास आ गए हैं। 100 पुस्तक हैं, उसमें जिन जिन को सहयोग देना हो
सोनल भाभी के पास अपना नाम दे दें। ये पुस्तक हम पूज्य हरिकमा सिद्ध श्री माता जी के कर कमलों में प्रदान कराने का उन्हें सौभाग्य देंगे और यह पुस्तक मंडीदीप में ही विराजमान रहेंगी। जब भी आपको सिद्ध चक्र महामंडल विधान करना हो, सोनल दीदी भाभी और हमारे रानू भैया के घर पर रहेंगी, क्योंकि उनकी देखरेख वही व्यवस्था ले रही हैं, क्योंकि मंदिर में हम नहीं रखवाएंगे। क्यों अंगूरी आंटी, सही है ना अंगूरी आंटी? इतना ही रहेंगी इनकी देखरेख में। इसके बाद हमारे पास 3 नाम आए हैं। देखो हम तुम्हें सौभाग्य दे रहे हैं, ज्यादा हमारे पास नहीं बचे। 3 नाम पूज्य हरिकमा, इतना ही कह दो भैया, बैठे बैठे नहीं भैया, सुनो हम बोल रहे हैं कि 3 नाम। देखो सबकी व्यवस्था हो गई, अब हमें एक व्यवस्था और संभालना है। आचार्य भगवंत वैभव सागर जी ने माता जी क्या दे दिया? पिच्छी और कमंडल। और काय की जरूरत पड़ती है आरिका माता जी को? है हाँ, वह व्यवस्था कौन करता है? श्रावक। 3 नाम आ गए हैं। श्रीमान अभिनंदन जी जैन, सोनल जैन की तरफ से 5100 की राशि में एक नाम आया था। एक हमारे श्रीमान शोभालाल जी जैन, आशा जैन के नाम से एक नाम आया है। एक हमारे श्रीमान कमल कुमार जी अरुणा उषा आंटी जी का एक नाम आया है। हमें 3 नाम हुआ चाहिए। पूज्य हरिका माता जी को वस्त्र प्रदान करने के लिए 3 नाम 5100 में। यदि जो नाम ऊंचा हाथ उठाना चाहता है, बोलो माता। 3 नाम 5100 में एक साड़ी प्रदान करने का सौभाग्य कौन सौभाग्यशाली परिवार होगा? एक हमारे पहाड़िया परिवार से और एक हमारे रोहित भैया। एक नाम और चाहिए बस। श्रीमान राजेंद्र जी पहाड़िया जी के परिवार से एक नाम आया है। एक नाम और हमारी अंगूरी आंटी। अब देखो हमने तो पीछे नहीं देख पा, चलो अभी आप टेंशन नहीं लो, अभी हमारे पास 3 दीदी और हैं। 2100 की राशि में 3 नाम चाहिए। तो एक हमारे विपिन भैया के यहाँ से मम्मी 2100 में, एक हमारे कमल कुमार जी, कमलेश कुमार जी आंसू भैया की तरफ से 2100 की राशि में एक नाम और चाहिए बस। एक नाम 2100 में। एक हमारे तरफ से लिख लो 2100 में दीदियों को वस्त्र भेंट करने का सौभाग्य। ये पूरे सौभाग्य हम आपको 26 तारीख को देंगे। अभी माता जी बड़ी माता जी नहीं है, इसलिए 26 तारीख को हम ये आपसे वस्त्र भेंट करवाएंगे। आप अपने नाम दे दें। और एक मेन पात्र बचा है आज के हवन का, पुण्य वाचक। जो यहाँ पर हवन की आहुति होगी वहां पर शांति धारा छोड़ेंगे यंत्र। हाँ, आखिरी में पूरा पुण्यवाचक उस कलश में भरेंगे। आइए पुण्य वाचन। एक महामंत्रित कलश जो पूरा हवन आप करेंगे, उसके पहले यहाँ पर एक महापात्र होगा जिसका चयन हम बोली के माध्यम से करेंगे। वो पात्र पुण्यवाचन कलश की स्थापना यहाँ करेगा। हवन होने के बाद अंत में पुण्यवाचन के मंत्र अलग से पढ़े जाएंगे और उससे वो शांति धारा करते हुए जल का सिंचन करेंगे। अंत में वही गंधोदक आपको वही पुण्यवाचन के पुण्यार्चक प्रदान करेंगे। तो कौन सौभाग्यशाली होगा जो आज अपनी श्रीमती के साथ पुण्यवाचन करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा? ये सौभाग्य विशेष रूप से सौभाग्यवती महिलाओं के लिए होता है कि अपने पति को साथ लाएं, उनके अपने परिवार के सौभाग्य की कामना के साथ पुण्य वचन संपादित करें। तो आइए, कौन सौभाग्यशाली होगा जो पुण्य वचन करके अपना सौभाग्य बढ़ाना चाहेगा? कहाँ से प्रारंभ करें भैया? चांदी का कलसा है, इससे इसमें शांति दी। 5151 रुपए पुण्य वचन करके अपने परिवार और पूरे परिकर के शीश पर वो गंधोदक शांति धारा जैसा ही होता है, विश्व शांति के लिए यह कार्य किया जाएगा आपके परिवार के द्वारा। 5151 रुपए। चलिए, आधे मिनट में सौभाग्यशाली का चयन। राशि की चिंता नहीं है, केवल सौभाग्यशाली का चयन करना शेष है। हम ऐसे कहते तो सबको चाहिए।
इसलिए त्याग की राशि का निर्धारण करते हैं कि कौन त्याग करेगा उसके बदले में फल प्राप्त करेगा। 51 से 51 रुपए एक बार और किसी की भावनाओं शीघ्रता से व्यक्त करेंगे। 51 से 51 रुपए एक बार, 51 से 51 रुपए दो बार। भैया आगे पीछे एक बार विचार कर लेना, जितने भी नायक, योग्य नायक, महानायक, सौधर्म ईशान शरद कुमार बने थे, अंतिम अवसर है कि एक महापात्र बनने का अवसर प्राप्त होगा और पुण्यावचन करके पावन विशेष रूप से सौभाग्यवती महिलाओं से, क्योंकि ये पावन अवसर आपके लिए होता है। सौभाग्यवती के हाथों से शांति धारा होती है। शांति धारा भगवान के शीश पर जब होती है तो सिर्फ पुरुष करते हैं, परंतु ये जो धारा होगी सौभाग्यवती महिला के हाथ से होगी और इस बार पुरुष आपके पीछे खड़े होकर हाथ लगाएंगे। 51 से 51 रुपए, 51 से 51 रुपए एक बार। भैया मोबाइल में पूछ लिया हो तो बता दो फटाक से। हाँ पढ़नी है। 51 से 51 रुपया एक बार, 51 से 51 रुपए दो बार। जी चलिए, हाँ अंतिम अवसर है, क्योंकि इसके बाद कोई भी सौभाग्यशाली का चयन नहीं होगा, अंतिम पुण्यवाचन ही होता है। इसके बाद सीधे सीधे विसर्जन की क्रिया और अगली बार जब आपकी भावना होगी तब सिद्धि चक्र महामंडल विधान का आयोजन। भावना तो भालो जुलाई माह में होना है भैया। जुलाई के अष्टांकों में सिद्ध चक्र महामंडल विधान मंडलीप में होगा। ऐसी स्वीकृति एक परिवार की आई है। किसके सानिध्य में होगा, कहाँ होगा, ये तो वही बताएंगे, मगर होना है, ये पक्की बात है। 51 से 51 एक बार, पीछे से कोई 51 से 51 रुपए एक बार, 51 से 51 रुपए दो बार। जी 5555 रुपए, 61 पूरे करो। 61 रुपए, 61 बोलो दादा, मत छोड़ो इस बार। विचार बना लिया है तो 2-4 हजार के लिए मत सोचो। 61 तर करें कि काशी करें। 7171 रुपया पुण्यवाचन का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए। 7171 रुपया, 7171 भैया पीछे 1000-2000 के लिए विचार मत करो भैया। 71 से 71 एक बार, 71 से 71 दो बार और किसी की भावना। 71 से 71 रुपए एक बार। पीछे वाले भैया, 51 वाले भैया, 61 वाले विचार करो जल्दी से। चलो जी 71 से 71 रुपए एक बार, 71 से 71 रुपए दो बार, 71 से 71 रुपए एक बार, 71 से 71 दो बार और 71 से 71 ढाई, पौने 3, 10 कम 3, 5 कम 3, 3 कम 3, 2 कम 3, 1 कम 3, 8 आना कम, 4 आना कम। अभी भी मौका है। 71 से 71 1, 71 से 71 2 और 71 से 71 पूरे 3। नाम बोलिएगा भाई साहब। श्री राजेंद्र जी, है ना? श्री राजेंद्र राजकुमार जी जैन, राजेंद्र जी राजकुमारी जी जैन, इन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया। आते हैं, माता जी को श्रीफल समर्पित करेंगे और यहाँ पर पुण्यावचन कलश स्थापित करेंगे। हमारे बीच 11 मील के अध्यक्ष श्रीमान मनीष कुमार जी अपनी टीम के साथ माता जी को श्रीफल भेंट करेंगे। श्री मनीष भैया, चलो अब एक चीज और बची है। कल एक कलश रह गया था, मंगल कलश, जो चतुर्थ कोण के कलश है ना, उसमें 7100 की राशि फिक्स की थी, उसमें एक कलश रह गया है। यदि कोई पुण्यायक हो, कौन लेगा? देखो सब कुछ चला गया, अब एक कलश बचा है 7100 की राशि में। जिसके घर पर जाएगा मंगल ही मंगल होगा। ऐसा कौन कलश सौभाग्यशाली होगा? एक नाम चाहिए हमें 7100 में, बोलो। देखो ओ राजकुमारी चाची, हमारी सुन लो। एक कलश है 7100 रुपए में, वो भी पेवर कांसे का। और हमारी माता जी, थोड़े जल्दी करो, एक नाम चाहिए 7100 की राशि में। बहुत सोच विचार नहीं हो रहा आज मंडलीप में, बोलो भैया। 7100 की राशि में कोई सौभाग्यशाली परिवार है जो मंगल कलश
चतुर्थ कोण का एक कलश बचा है शेष। यदि किसी की इच्छा हो तो वह अपना नाम दे सकता है कमेटी के पास। चलो, यह पुस्तक जो नवीन पुस्तक आई है, ऐसे हमारे छोटू भैया ने 11 पुस्तक की राशि 2100 रुपए नगद प्रदान की थी। और हमारी सोनल भाभी, नाम बताओ। भैया थोड़ा सा जल्दी करें, बस माता जी, बस ये क्योंकि लगा। 10:30 हो चुके हैं। हाँ, सबसे पहले 10 किताबों के नाम आए हैं। कलश हमारे छोटू भैया भोपाल से जो बता रहे हैं, 10 किताबें उनकी हैं और शिल्पी की है 2 किताबें इस मंदिर के लिए, पटवारी शिल्पी जैन की। और उसमें इतनी अच्छी भावना भाई, दावन के लिए भी 5 किताबें थी शिल्पी जैन की तरफ से, 7 किताबें हो गई हैं। प्रभा दीदी पटेल नगर, उनकी तरफ से 2 किताब। सुषमा जैन इंडस टाउन, उनकी तरफ से 2 किताब। हमारे ज्ञानचंद मामा की तरफ से 2 किताब। आशा जैन सोवा परिवार, उनकी तरफ से 2 किताब। अनीता जैन शीतल सिटी, उनकी तरफ से 2 किताब। ममता दीदी बगीचा कॉलोनी, उनकी तरफ से 2 किताब। और उन्होंने भी ममता दीदी ने नेमीनाथ मंदिर के लिए भी 5 किताबों का बोला है। उषा दीदी की 5 किताबें हैं। उषा दीदी की 5 किताबें हैं 1100 रुपए की। मंजू भाभी की 2 किताबें। श्रीमती डॉली जैन की 3 किताबें। 2 पुस्तक, देखो 400 रुपये आ रहा है 2 पुस्तक में। यदि 1100 की राशि दो तो 5 पुस्तक होगी। 2 पुस्तक हमारी सुधा आंटी की तरफ से। और ये ये लिफाफा जो मिला था उसकी राशि भी शास्त्र भेंट के लिए हमारे छोटू भैया दे रहे हैं। 5 किताबें श्रीमान प्रमोद जी मंजू जी जैन। 3 किताबें हमारे नीतीश भैया। 5 पुस्तक किताबें हमारे श्री राधिका जैन, राधिका जैन, मुकेश जैन जी की तरफ से। आप नाम लिख रहे हैं? कितनी किताबें? 5 किताबें। अनीता जी जैन, शरद कुमार जी जैन परिवार। नाम लिखो। रिंकी दीदी की यहाँ से 1100 की राशि में 5 पुस्तक। और किसी को चाहिए क्या? 3 किताबें हमारे श्रीमान दिनेश जी, संगीता जैन जी की तरफ से। और कोई 2 किताब हमारे श्रीमान नवीन कुमार जी, उनकी मम्मी क्या, संगीता जी की तरफ से। 2 किताबें हमारे सुबोध भैया की मम्मी की तरफ से। और हमारे राजू काजू भैया दाहोद परिवार की तरफ से 3 पुस्तक। 1 पुस्तक हमारी बहन आस्था जैन की तरफ से। 3 पुस्तक आज इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में श्रीमती सुलेखा जैन कोठारी। 5 पुस्तक हमारी अनीता बुआ जी, रोमी भैया की मम्मी की तरफ से। और कोई है? चलिए बेटा, अष्टकुमारियाँ और जितनी कुमारियाँ यहाँ खड़ी हुई थी, बेटा घर में गुल्लक है ना, गुल्लक में पैसे डालते हो, 200 रुपए तो होंगे तुम्हारी गुल्लक में। तो ये जितनी कुमारी बच्चियाँ खड़ी हुई थी जिन्होंने आज सौगंध ली है, सबकी तरफ से 1-1 पुस्तक आप अपने गुल्लक से पैसे निकालना, भैया जी के पास पहुँचा देना, ठीक है? देखो बासोदावत से आई हैं आस्था जैन, उनने अपनी तरफ से आज जो नियम लिया था 1 पुस्तक दान देने का सौभाग्य प्राप्त किया है। यदि आप लोगों को भी 201 में सब अष्टकुमारी, देखो हमने ले लिया पैसा, है ना, दान देने का सौभाग्य दिया है सब अष्टकुमारियों की तरफ। पारस एजेंसी की तरफ से भी 201 की राशि। और 2 हमारे सुनील भी दाल मिल वाली दादी की तरफ से। अच्छा, एक विशेष निवेदन, हवन के बाद मंडल का विसर्जन होगा, परंतु कोई भी मंडल से ध्वजा, कलश इत्यादि स्वेच्छा से लेकर नहीं जाएगा। कमेटी में अर्पित भैया या अन्य पदाधिकारियों की व्यवस्था में ये सारी सामग्री रखी जाएगी। आप राशि जमा होने के बाद इनके हाथों से आप व्यवस्थित रूप से लेते चले जाएंगे, चाहे कलश हो, चाहे ध्वजा हो, चाहे अन्य कोई भी सामग्री। आइए, जो राशि बोली है वह सोनल भाभी और रानू भैया के पास ही जमा होगी।
पुस्तकों की, और जिनने गौशाला के लिए दान बोला है वह विमल दादाजी के पास या हमारे पास जमा कर दें। और आगे हमारे पूज्य आरिकमा सवा श्री माता जी से हम लोग हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं।